IMF मिशन आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। इक्तिसादी जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। बगैर सोचे समझे सिर्फ यूटिलिटी बिल्स बढ़ाने से चोरियां बढ़ जाएंगी। IMF प्रोग्राम में जो भी बेहतर डील हो सकती है वो की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की लाफिद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। असासे छुपाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को जिलाई कमीशन के सामने पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस अडियाला जेल में हर किस्म के दौरों, मुलाकातों और इंटरव्यूज पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI से भी कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। जेल मैनुअल पर अमल करना होगा। हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। अपोजिशन को हुकूमत का हाथ हटाने का पैगाम। सिंध काबीना के 9 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। वज़रा और 3 मुशीरों को कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए। शर्जील मेमन को सेनेटर वजीर का दर्जा दे दिया गया। पाक बहरी और मैरीटाइम एजेंसी ने हजामुड़ा कैक पर खुले समंदर से मजीद 4 लापता माहीगिरों की लाशें निकाल ली। गुज़िश्ता रोज भी 10 लाशें निकाली गई थीं। गजा में सिवनी फौज ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। 11 अफराद शहीद और 25 जख्मी। 2 हफ्तों में इमदाद के लिए जमा होने वाले 400 फ़लस्तीनी फायरिंग से शहीद। मजमूई शहादतें 31,184 हो गई। और सखर, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कई इलाके तारीकी में डूब गए। जाफराबाद और कोयटा में भी बादल बरस पड़े।